बच्चों को माजूरी से बचाएं, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज। महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर नौनिहालों को जिंदगी भर की माजूरी से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीन पिलाएंगी। फैसलाबाद में 16,400,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की 4,922 टीमें बच्चों को कतरे पिलाएंगी। महकमा सेहत का कहना है वालिदैन बच्चों को जिंदगी भर की जिस्मानी माजूरी से बचाने के लिए 2 कतरे जरूर पिलाएं। बच्चों को माजूरी से बचाएं, पोलियो के 2 कतरे पिलाएं। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का पहला रोज। फैसलाबाद में 16,400,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की 4,922 टीमें बच्चों को कतरे पिलाएंगी। बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए कतरे जरूर पिलाएं, महकमा सेहत का कहना है। झंग में 5 रोजा पोलियो मुहिम शुरू। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने लारी अड्डे पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिम मीर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग में 5 रोजा पोलियो मुहिम शुरू। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर ने लारी अड्डे पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिम मीर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जंग में भी आज 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का पहला रोज़ है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से लारी अड्डा और इसी के साथ जो मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे वहाँ पर विजिट भी किया जा रहा है। महकमा सेहत की टीमें भी साथ मौजूद हैं। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आज पहला रोज़ है, आप खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं और क्या तवक्कुआत हैं कि हमारे टारगेट जो है वो कम्प्लीट हो जाएंगे? जी थैंक यू वेरी मच जी। डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं अभी क्योंकि अपनी जो लारी अड्डाज की जितनी टीम्स हैं तो खुद उनको विज़िट भी कर रहा हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो हमारी स्टैटिक टीम्स हैं जो हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर हैं वो भी देखेंगे। तो हमारा टारगेट तो इनिशियली है जी 5,83,000 बच्चे। तो होपफुली अब शाम को पता चलेगा। अब पहले तो कोई प्रीवियस ऐसी प्रैक्टिस नहीं है कोई रिफ्यूज़ल हो, लेकिन इंशाल्लाह होगा तो वो भी उसको हम देखेंगे। ये देख लें, अभी आपके सामने है कि जो हमारे जिप्सीज़ बच्चे हैं, जो खाना बदोश बच्चे हैं, तो उनको भी प्रॉपर जो है ना जी पोलियो के 2 कतरे पिलाए जा रहे हैं। तो हमारी जो टीम्स हैं वो बसों के अंदर जाके चेक कर रही हैं कि 5 साल से कम उम्र के कोई अगर बच्चे होंगे तो इंशाल्लाह हम उनको कतरे पिलाएंगे और इस वबा से इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है जिसको जो अपनी जान छुड़ाएंगे। झंग की तरह टोबा टेक्सिंग में भी पोलियो मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने बच्चों को कतरे पिलाकर टोबा में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। दौरान मुहिम 4,33,838 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 1,946 टीमें मुहिम का हिस्सा होंगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम संधू ने सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ के हमरा सिटी गायनी हॉस्पिटल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा कि टोबा में कितने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे? टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए महकमे की जानिब से क्या पॉलिसी अपनाई गई है और खसूसी तौर पर वालिदैन से क्या अपील करेंगे, वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। आज से टोबा टेक्सिंग में पूरे पाकिस्तान की तरह इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया जो 5 रोज़ तक जारी रहेगी। और इस सिलसिले में हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं 4,34,000 से ज़ायद बच्चे जिनको हम पोलियो के कतरे पिलाएंगे। और इसके लिए हमने 2,000 से ज़ायद टीम्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की हैं, जिसमें मोबाइल टीम्स भी हैं जो घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। उसके साथ साथ फिक्स टीम्स हैं जो कि हेल्थ फैसिलिटीज़ पे मौजूद होंगी और ट्रांजिट टीम्स हमारी जो हैं वो जो अहम हमारे बस अड्डे हैं या ट्रेन स्टेशन है और जितने भी ट्रांजिट पॉइंट है वहाँ पे मौजूद होंगी। और इस सिलसिले में हमारी जो टीम्स हैं वो बड़ी जाँफशानी के साथ बड़ी मेहनत के साथ काम करती हैं घर घर जाकर। और हमारी अवामुन्नास से और ख़ास तौर पे बच्चों के जो वालिदैन हैं उनसे ये अपील है कि वो पोलियो की टीमों के साथ ताउन करें और अपने 5 साल से छोटे बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं ताकि ना सिर्फ ये कि पोलियो से बचा जा सके और बल्कि अपने जो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग के लोग हैं उनको भी पोलियो जैसी मोजी मर्ज से बचा सकें। 1 से 5 साल के बच्चों को जो है वो हर पोलियो मुहिम के दौरान कतरे जो है वो पोलियो को जरूर पिलाएं ताकि पोलियो से पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो मुकम्मल हो सके। अहमद नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट में भी सीईओ हेल्थ डॉक्टर शहजाद खलील ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमा सेहत ने 2,97,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर लिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। सीओ हेल्थ डॉक्टर शहजाद खलील ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइए, 5 रोज़ा कैंपेन है, कितनी टीम्स हैं और इस बार कैंपेन कैसे जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, ये 5 रोज़ा कैंपेन है। हमारा टारगेट है 2,97,000 बच्चे और इसमें 1463 टीम्स हैं जो कि मोबाइल फिक्स और ट्रांजिट टीम्स हैं जो कि काम करेंगी और कोशिश ये कि हम 100% टारगेट को अचीव करें। तमाम बच्चों को हम वैक्सीनेट किया जाए इसमें और कोई बच्चा भी अनवैक्सीनेटेड ना रहे जी। जी बिल्कुल, सीओ हेल्थ डॉक्टर शहजाद खलील का यही कहना है कि कोशिश यही है कि इस कैंपेन के जरिए जितने भी बच्चे उन्हें घर घर जाकर कतरे पिलाए जाएं और वैक्सीनेट किया जाए। साथ ही साथ उनका आवाम से भी ये मुतालबा है कि वालिदैन भी जो टीम्स पोलियो की घर घर आएँ उनके साथ ताउन करें ताकि पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचने के लिए महकमे सेहत का साथ दे सकें। ठीक है कुमैल, बहुत शुक्रिया। लालिया में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल ने एसी शाजिया रहमान के हमरा THQ अस्पताल लालिया में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी बताइएगा। जी हाँ, अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए 2 कतरे जो पोलियो के वैक्सीन के हैं वो पिलाने जरूरी हैं और आज से जिला चिन्योट के अंदर भी इंसदादे पोलियो मुहिम जो 5 रोजा है उसका इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल ने आज THQ हॉस्पिटल लाली में बाकायदा इसका इफ्तिताह भी किया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। सर, क्या समझते हैं पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए हुकूमत के जो इक़दाम हैं उसको किस तरह देखा जा सकता है और ये जो टीम्स बनाई गए हैं कहाँ तक टारगेट मुकम्मल होगा? जी देखिए, आपके पोलियो फ्री पाकिस्तान को करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। पूरा इस पे फोकस है गवर्नमेंट का। इसी सिलसिले में ये कैंपेन जो 20 साल स्टार्ट की गई है तो तकरीबन 2,97,000 बच्चों का टारगेट है हमारा जो है चिन्योट का और उसके लिए जो है वो टीम जो तश्कील दी गई है यूनिवर्सल के लेवल पर हम सारे उसको फॉलो अप कर रहे हैं। हमारा लोगों तक भी यही पैगाम है कि जी मैक्सिमम जो है वो अपने बच्चों को वो जो है पोलियो कैंपेन में जो है कतरे पिलाएं। हमारे लोग हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह जाएंगे। इसके अलावा ट्रांजिट टीम्स भी हैं जो रोड्स पे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, बस स्टाफ पे हैं, ताकि कहीं पर भी कोई बच्चा जो है पोलियो के कतरे पीने से रह ना जाए। हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन आवाम से भी ये गुजारिश है कि वो मैक्सिमम इसमें ताउन करें। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरियों से भी अपील की जा रही है कि अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए जो पोलियो वैक्सीन है वो बच्चों को लाजमी पिलवाएं और इसके लिए जो टीम्स हैं वो भी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलाएंगे। इसके अलावा ट्रांजिट टीम्स हैं जो मखसूस पॉइंट्स पर जो हैं वो वहाँ पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी और आज बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल ने असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मैडम शाजिया रहमान के साथ यहाँ THQ हॉस्पिटल लालिया में बाकायदा इसका इफ्तिताह किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अजमत बलोच। दीगर मसाइल के हवाले से बात करें और आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरियों का तशंज की बीमारी में मुब्तला होने का खदशा। सरकारी हस्पतालों की इमरजेंसी में टेटनस के इंजेक्शन नायाब। गुलाम मोहम्मदाबाद टीचिंग हस्पताल में 1 माह से इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। हादसात का शिकार होने वाले अफराद इंजेक्शन के लिए ख्वार होने लगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, टेटनस इंजेक्शन इस वक्त मेडिसिन मार्केट में नायाब हैं, जबकि दूसरी जानब सरकारी हॉस्पिटल से बात की जाए तो वहाँ पे हिफाजती वैक्सीन टेटनस का जो है वो लगाया जा रहा है और प्राइवेट मेडिकल स्टोर से बात की जाए 10 से 12 रुपये में मिलने वाला इंजेक्शन इस वक्त तकरीबन 100 रुपये के करीब जो है फरोख्त हो रहा है। MS अलर्ट 2 डॉक्टर जफर इकबाल मौजूद हैं। डॉक्टर बताएं क्या वजह है, क्यों शॉर्ट है टेटनस इंजेक्शन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो टेटनस के इंजेक्शन है मार्केट में शार्ट हैं, अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे भी, लेकिन हुकूमत पंजाब प्रोवाइड कर रही है हमें वाइल की शक्ल में। उसमें 10 इंजेक्शन होते हैं और वो DG हेल्थ के ऑफिस से हमें मिलते हैं रेगुलरली, तो वहाँ से हम अपनी वेन भेज के मंगवा लेते हैं और वो अवेलेबल हैं। हम लगा रहे हैं उनको अपने एमरजेंसी में और जो भी गिर के आए टेटनस की जिनको ज़रूरत हो इंजेक्शन की लग रहे हैं उनको। बिल्कुल, वैक्सीन की सूरत में जो है वो शहरियों को लगाए जा रहे हैं। तो हम इस वक्त मेडिसिन मार्केट में या दीगर अस्पतालों से बात की जाए तो वहाँ पे टेटनस इंजेक्शन जो है वो मौजूद नहीं है। अज़दार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई के सताए गरीब को रिलीफ देने में नाकाम। 2.5 माह बाद भी सब्सिडी बहाल न होने से सार्फिन सस्ती अशिया खुरनोश से महरूम हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 109 रुपये किलो वाली चीनी 153 और 380 रुपये वाला घी 440 रुपये किलो में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स महंगाई के सताए गरीब को रिलीफ देने में नाकाम है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली नारो से। जी अली।
स्टोर्स पर कम बेश 2.5 माह कबल जो सब्सिडी है वो अशिया खुरनोश पर ख़त्म की गई, लेकिन ताहाल बहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो अशिया खुरनोश हैं वो अपनी जेन्युइन कीमतों पर दस्तयाब नहीं है। जो ओपन मार्केट के रेट हैं वही यूटिलिटी स्टोर के रेट हैं, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। मेरे साथ डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी हैं CBI यूनियन के यूटिलिटी स्टोर्स के अरशद, जनाब जान भी लेते हैं। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्यों ख़त्म की गई सब्सिडी और अभी तक बहाल नहीं हो सकी है? जो बाहर से आने वाले सार्फिन हैं उनको क्या फ़ायदा फिर यूटिलिटी स्टोर आने? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जो हमारी सब्सिडी ख़त्म की गई है तो वो तकरीबन 15 अगस्त के बाद से ख़त्म की गई है, और 15 अगस्त से लेकर अब तक तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं वो सब्सिडी बंद की गई है। सब्सिडी बंद करने के बाद मसला ये है कि लोग हमारे पास से पिछले 4-5 साल से लोग सब्सिडी की चीज़ें अच्छे खासे रेट्स पे ख़रीद रहे थे और उनको अच्छा बेनिफिट भी हो रहा था, फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन अब जब से हमारे पास सब्सिडी ख़त्म हुई तो कस्टमर का रुझान पहले की निस्बत काफ़ी कम हो गया है। और इस पर जब हमारा एक एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में तो उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से और राना तनवीर साहब की तरफ से और कुछ जो गवर्नमेंट की कमेटी बनाई गई थी ना, उनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि इंशाल्लाह ताला हम कुछ वर्क कर रहे हैं और वर्क करने के बाद ना बहुत जल्द आपको सब्सिडी मुहैया की जाएगी। और उम्मीद है मौजूदा गवर्नमेंट से कि इंशाल्लाह ताला हमें वो सब्सिडी देगी, क्योंकि बजट में हमारी सब्सिडी जो है ना वो सैंक्शन हो चुकी है और हमें इंशाल्लाह ताला सब्सिडी देंगे। और हमारे इरादे भी यही हैं कि सब्सिडी मिले और हम दिन रात मेहनत करके लोगों की ना खिदमत करें और मेहनत करें, लोगों को रिलीफ दिया जाए। इनका यही कहना है कि बजट में मंजूर भी हो चुकी है सब्सिडी और जल्द इसके खुलने के इम्कान हैं, बहाल होने के इम्कान हैं। लेकिन फिल वक्त जो सार्फिन हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर इस नीयत से आने वाले कि उनको जो अशिया खुरनोश हैं वो ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते रेटों में मिलेंगी, सस्ते दामों में मिलेंगी, ऐसा नहीं है। वो वापस मायूस जा रहे हैं और इंतज़ार करें कि कब दोबारा से जो सब्सिडी है अशिया खुरनोश पर वो बहाल और वो सस्ते दामों खुरनोश खरीद सकें। आपको बताएं, महंगी बिजली होने के सबब फैसलाबाद की सनतों ने इस्तेमाल कम कर दिया। सालाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार में कमी के बावजूद कीमत में कमी ना आई। सीनियर नायब सदर चैम्बर कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं कि महंगी बिजली से सनतें चलाना मुमकिन नहीं। सनती शहर में हर हफ्ते मुतअद्दिद यूनिट्स बंद हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं शिराज बट से। जी शिराज। एक तरफ तो बिजली का इस्तेमाल जो है सनती यूनिट्स ने, डोमेस्टिक सार्फिन ने कम कर दिया है, दूसरी जानिब जो बिजली की प्रोडक्शन है वो भी कम होती चली जा रही है। यानी 17% बिजली की प्रोडक्शन जो है वो सालाना बुनियादों पर कम हुई है। ऐसे में सरचार्जेस कम होने चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई खबर जो है वो हमें सुनने को नहीं मिल रही है। फैसलाबाद के सनतकार इस हवाले से क्या कहते हैं, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज कैसर शम्स गुच्छा मौजूद है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो बिजली की कम होती हुई प्रोडक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त आपको पता है कि हमारे फैसलाबाद में, पूरे पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है जी, और उसके साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी कम हो रही है। तो इन हालात में जैसा कि आप बता रहे हैं कि नेपरा ने या वापडा ने जो है वो 17% जो है प्रोडक्शन कम की है एनर्जी की, तो मैं समझता हूं अगर ये प्रोडक्शन कम की है तो उसके साथ साथ जो उनके जो चार्जेस हैं वो भी कम होने चाहिए। लेकिन ना तो चार्जेस में कमी हुई है और ना ही बिजली की प्राइस को कम हो रही है। इन हालात में जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी दिन ब दिन हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसकी मेन वजह यही है कि हमारे मुल्क में हमारे जो इस वक्त सूरत हाल है कि माशी बदहाली है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी हमारी इंडस्ट्री नहीं चलने वाली। इस वक्त कैसर शम्स गुच्छा का कहना है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो सनतकार है, जो एक्सपोर्टर है, जो कारोबारी हजरात हैं, जो ताजर हैं, वो इन माशी हालात के अंदर जहाद कर रहे हैं। जी, शिराज बट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रिसाइकल मटेरियल से तैयार करदा मसनूआत की आलमी मार्केट में मांग। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी तैयार करदा मसनूआत को क्लियरेंस में मुश्किलात। मुनासिब दस्तावेज न होने पर मकामी एक्सपोर्टर्स कीमतें कम करने पर मजबूर। एग्जीक्यूटिव मेंबर एबोमा मलिक उसामा आरिफ कहते हैं कि आलमी मार्केट में डिमांड है लेकिन हम पूरा नहीं उतर रहे। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, दुनिया जिद्दत की तरफ बढ़ती जा रही है। 2030 के अंदर यूरोप ने बैन लगा दिया कि जो रिसाइकल्ड 20% लेके आएगा उसके साथ काम होएगा, वगरना नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर, नौ मुल्क के एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा मौजूद है, नौजवान है। मलिक उसामा इनसे बात करते हैं। उसामा, बड़े यंगस्टर एग्जीक्यूटिव मेंबर आप आए हैं, क्या मसाइल है इस वक्त दुनिया की जिद्दत को मीट करने के हवाले से?
دیکھیں بلال صاحب، بڑی شارٹ سی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ جا رہی ہے سسٹینیبلٹی کی طرف. سسٹینیبلٹی کے اندر فیول بھی ہے، ٹیکسٹائل پروڈکٹس بھی ہیں. ہم جب سسٹینیبلٹی کے اندر انٹرنیشنل ایکسپوز میں آتے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سے وہ پوچھتے ہیں آپ کو سرٹیفکیٹس کیا ہیں. ہر بندے کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اگر وہ سسٹینیبل پروڈکٹ میں کام کر رہا ہے. GRS، RCS، یہ بڑی کامن سرٹیفکیشن ہے. پاکستان کے اندر را مٹیریل کی جو ہے وہ لیکنگ ہے، سرٹیفائڈ را مٹیریل کی. جب ہم انڈسٹری میں نکلتے ہیں اور ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ را مٹیریل ہمیں سرٹیفائڈ چاہیے، تو وہ ہمیں نہیں ملتا اور اس کی وجہ سے ہمارے ریٹس انکریز ہو جاتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اویئرنیس سیشنز آرگنائز کرے، انڈسٹری کو پروموٹ کرے کہ وہ سرٹیفائڈ ہوں. پروڈکٹ وہ آلریڈی بنا رہے ہیں، اٹس جسٹ اے میٹر آف سرٹیفکیشن. جب وہ ہو جائے گی تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ہم بھی سرٹیفائی ہو کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں پرائس پوائنٹ اچھے کے اوپر. بہت شکریہ ملک. اسامہ احسان ویسا موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سرٹیفکیشن ہے، بہت ساری کمپنیز ریسائیکل مٹیریل خام مال دے رہی ہیں لیکن ان کی سرٹیفکیشن موجود نہیں ہے، جس بنا کے اوپر ہمیں پھر دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کی کلیریفیکیشن دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال ڈوگر. اب آپ کو بتائیں، بجلی اور دھاگے کی قیمتیں کپڑا انڈسٹری کی دشمن قرار. کورے کپڑے کی خرید و فروخت نہ ہونے پر تاجر پریشان. کہتے ہیں انڈسٹری دن بدن بدحالی کی طرف جا رہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل. جی بالکل، کورے کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر جو ہیں وہ بھی اس وقت کاروباری حالات سے شدید پریشان ہیں. تاجروں کا کہنا ہے کہ کورے کپڑے کی جو سیل ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. انڈسٹری جو ہے وہ دن بدن بدحالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے انڈسٹری کی بہتری کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے. شیخ عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی بتائیے گا، کیا کہیں گے کورے کپڑے کے کاروبار کے کیا حالات ہیں، دھاگے کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہیں؟ السلام علیکم. کورے کپڑے کے حالات آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. کافی ٹائم سے انڈسٹری کو بہت پیچھے کیا جا رہا ہے. انڈسٹری کے سامنے حالات کچھ نہیں رہے. نئی لومز تو لگنی بند ہوگی، پرانی بکنی ساری شروع ہو گئی. معیشت کافی ڈاؤن ہو گئی ہماری انڈسٹری میں، جبکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے تھے. فیصل آباد خاص طور پہ کپڑے میں بہت آپ کے سامنے مشہور تھا، لیکن یہاں پہ بھی آپ کو حالات نظر آئے کہ آپ کو گاہک نظر نہیں آ رہے. ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بیچ ہی نہیں سکتے ان مالوں کو. تو اس وجہ سے ہمیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ریٹس کم کیے، دھاگے کے انڈسٹری میں ویسے سہولتیں دی جائیں، کچھ بجلی کو کم کیا جائے تو شاید یہ دوبارہ آگے پھر پروان چڑھ سکے. جی بالکل، بجلی کی قیمتیں اگر کم کی جاتی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ چل سکتی ہے. بہت شکریہ فضیل احمد. آپ کو بتائیں، غلط رسید FBR کو دیں، 20,000 روپے انعام لیں. FBR نے شہریوں کے لیے بڑی آفر متعارف کروا دی. جعلی رسید دینے والے دکاندار کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر. ریونیو نے ریٹیل سیکٹر سے سیلز ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے بڑا اقدام اٹھایا ہے اور اس حوالے سے FBR کی جانب سے یہ اسکیم متعارف کروائی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شہری کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتا ہے، وہاں پر سیلز ٹیکس ادائیگی کرتا ہے، یا پھر وہ کسی مارکیٹ سے کوئی خریداری کرتا ہے اور اس کے بدلے میں دکاندار اس کو الیکٹرانک انوائس جاری کرتا ہے، تو وہ ٹیکس آسان ایپ کے ذریعے اس بات کو یقینی بنا سکے گا یا چیک کر سکے گا کہ آیا کہ اس کا ادا کردہ سیلز ٹیکس قومی خزانے میں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تاہم اگر غلط بار کوڈ یا پھر غلط QR کوڈ کے ساتھ دکاندار گاہک کو رسید جاری کرتا ہے تو اس کی شکایت متعلقہ شہری FBR کو درج کروائیں گے اور FBR ان کو انعام کے طور پر 20,000 روپے تک ادا کرے گا. ہر جعلی رسید پر 20,000 روپے تک شہریوں کو انعامات ملیں گے اور اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ وہ دکاندار جس نے غیر قانونی یا جعلی بار کوڈ کے ساتھ رسید جاری کی ہوگی اس کو 5 لاکھ روپے ایک رسید پر جرمانہ ہوگا. FBR حکام نے اس سے قبل بھی ایک انعامی اسکیم متعارف کروائی تھی، تاہم اس کو بند کر دیا گیا تھا. اب دوبارہ سے اسکیم شروع کی جا رہی ہے اور اس کے قوانین میں اور طریقہ کار میں بھی تبدیلی کرتی ہے کہ جعلی. بہت شکریہ عمیر عظمت. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.